अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 3 है, यूनिट हमारा फ्रैक्शंस है। हम ओपन कर लेते हैं अपनी बुक का पेज नंबर 97। ठीक है, हमारी बुक के पेज नंबर 97 पर जो है आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट फ्रैक्शंस। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नाउ अब हम करने वाले हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट फ्रैक्शन। ठीक है, यानी आज तो हम फ्रैक्शंस के बारे में जितना सीखा उसके बारे में थोड़ा सा और सीखने वाले हैं। नाउ हमने सीखा, ठीक है, ये जैसे कि ये हमारे पास सर्कल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने सीखा कि ये हमारे पास सर्कल था, उसके अगर हमने ये कोई भी शेप को इक्वल पार्ट्स में किया तो वो यानी कि ये सर्कल तो 3 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है, यानी 3 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है। ठीक है, और इसका जो अनकलर्ड पार्ट है वो 1/3 है, यानी ये वाला पार्ट तो 1/3 है, लेकिन हमने 2 1/3 पार्ट्स पर कलर किया, यानी हमने टोटल होल था, होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया 3। तो हमने फ्रैक्शन के लिए नीचे राइट किया 3। तो हम जब 1 पर कलर करते थे तो ऊपर राइट करते थे 3, लेकिन अब तो हमने 2 पार्ट्स पर कलर कर दिया, तो हम राइट करेंगे 2/3। तो ये तो सर्कल का 2/3 पार्ट है जो कि कलर्ड है। अब हम आ जाते हैं इसी तरह से ये वाली पिक्चर को देखते हैं। तो ये वाली पिक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड किया। ठीक है, ये जो 1 पार्ट अनकलर्ड है ये तो 1/4 था और इसको 1/4 हम डिवाइड करते थे, लेकिन जब हमने सर्कल को 4 पार्ट्स पर डिवाइड किया, नाउ हमने कितने पार्ट्स पर कलर हुआ देखा 1 2 3, तो हम ऊपर राइट कर देंगे 3। तो ये हो जाएगा 3/4। ये 1/4 था या 1/4 था, और ये 3/4 हो जाएगा या 3/4 हो जाएगा। इस तरह से जैसे कि ये 2/3 हो गया है। अब हम आ जाते हैं इस सर्कल को हमने काट कर दिया या डिवाइड कर दिया 5 इक्वल पार्ट्स पर, 1 2 3 4 5। जो अनकलर्ड पार्ट है उसके लिए हमने 5 पार्ट्स पर डिवाइड किया। कलर कितने पार्ट्स पर किया 4, तो हमने ऊपर राइट कर दिया 4। लेकिन जो अनकलर्ड पार्ट है वो हमें पता है कि ये तो 1/5 है, लेकिन जो बाकी अगर 4th पार्ट पर कलर किया दिया, कलर तो ज़्यादा पार्ट्स पर किया हुआ है, हम करेंगे कितने पार्ट्स पर कलर हुआ है 1 2 3 4, तो ये तो 4/5 हो जाएगा। इसी तरह से हम अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ठीक है, इस शेप में देखें तो हमारा सर्कल जो है कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है 1 2 3 4 5 6, हमने राइट कर दिया नीचे 6। कितने पार्ट्स पर कलर्ड है 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स पर कलर्ड है, लेकिन जो अनकलर्ड पार्ट है उसको हमें पता है कि वो तो 1/6 है, तो लेकिन जो कलर्ड पार्ट तो 5 है, तो ये 5/6 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस शेप की तरफ। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो हमारा सर्कल है। नाउ काउंट करते हैं इस सर्कल को कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 पार्ट पर डिवाइड हुआ है, 7 इक्वल पार्ट पर डिवाइड हुआ है। नाउ हमने नीचे कर दिया राइट 7, और कितने पार्ट्स पर कलर्ड है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 पार्ट्स पर कलर्ड है। नाउ ये तो 6 पार्ट पर कलर्ड है, तो ये इसकी हमने फ्रैक्शन राइट कर दी 6/7। ठीक है, जो अनकलर्ड पार्ट है उसकी फ्रैक्शन हमें पता है ये 1/7 है। ठीक है, लेकिन जो कलर्ड पार्ट है वो तो 6 है, यानी कि 6/7 हो जाएगा हमारी फ्रैक्शन। नाउ अब हमारे पास ये सर्कल है, इसको देखते हैं कि ये कितने पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 पार्ट पर डिवाइड हुआ है। ठीक है, नाउ कलर्ड कितने पार्ट्स पर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट पर कलर्ड है। ठीक है, जो पार्ट कलर्ड नहीं है उसकी फ्रैक्शन है 1/7, तो लेकिन ये तो 1/8, तो जो जितने पार्ट्स पर कलर हुआ है ये तो 7 हो गया, यानी कि 7/8 इसकी फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगी। इसी तरह से हम ये आते हैं अपने सर्कल को, अब हमने कट किया, हम देख रहे हैं कि ये कितने पार्ट्स पर कट हुआ है डिवाइड हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है। और कितने पार्ट्स पर कलर हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 पार्ट्स पर कलर हुआ है। नाउ इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 8/9। नाउ हमें पता है जो पार्ट कलर नहीं है इसकी क्या फ्रैक्शन है, आप बताएं। ये तो 1/9 है, इसका मतलब है बाकी कलर्ड पार्ट तो 1/9 1/9 1/9 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8/9 हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं इस पे, ये हमारा सर्कल है, काउंट करने कितने पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। ये तो 10 पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है। कितने पार्ट्स पर कलर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो 9 पार्ट्स पर कलर्ड है, यानी इसकी फ्रैक्शन है 9/10। यानी कि जब ये हमें पता है कि जो पार्ट कलर्ड नहीं है ये 1/10 है, तो जब 9 1/10 पर कलर हुआ है तो ये 9/10 हो जाएगा। अब हमने इससे क्या सीखा? इससे हमने सीखा एक फार्मूला, ठीक है। फार्मूले में तो इक्वल आता है, हमें बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट्स इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या है? ये तो फार्मूला बता रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट्स। अगर हमने कलर्ड पार्ट्स की फ्रैक्शन बतानी है तो हम इस तरह से बताएंगे, लाइन लगाएंगे और लाइन के ऊपर नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स लिखेंगे, यानी कि कलर्ड पार्ट्स कितने हैं उनको काउंट करके लिखेंगे। और नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, यानी कि कोई भी शेप कितने इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हुई हुई है वो नीचे लिखेंगे और कलर पार्ट्स के नंबर को ऊपर राइट कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसके लिए तो आपने फ्रैक्शन के नेम्स जो हैं 1/2 से 1/10 तक अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि आपको पता लग जाए कितने पार्ट्स कलर है और उसको किस तरह से राइट करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।